अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शायर सैयद मोहम्मद तालिब रशीद। 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया। एक लड़का जिसका नाम उसामा नदीम है, बकौल उसके वालिद के, वो अपने दोस्त को जो नस्ट यूनिवर्सिटी के पास रहता था उसको छोड़ के वापस घर आ रहा था। तो रास्ते में पुलिस वाले उसका ताक़ुब करते हैं और 21 से 22 गोलियाँ उसको मारी जाती हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। 21 से 22 गोलियाँ उसको मारी जाती हैं, जिसमें से 11 गोलियाँ उसको लगती हैं और 5 गोलियां उसको सामने से मारी जाती हैं और कई जिस्म के कई हिस्से में उसकी गोली लगती है और वो जहाँ भाग हो जाता है, मौत के घाट उतर जाता है। देखिए, मैं यहाँ फ़ैसला करने नहीं आया। पुलिस वालों का कहना ये है कि उसके पास से जो है वो चर्स बरामद हुआ है या आइस बरामद हुई है। ये फ़ैसला करना अदालत का काम है, वो कार्रवाई करे अपनी। मैं बस 2-3 बातें यहाँ पर अर्ज़ करने आया हूँ कि अगर किसी के पास कोई ओहदा मौजूद है तो जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी ही बड़ी उससे ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। मैं आपको एक एक्ट बताना चाहता हूँ, पुलिस ऑर्डर 2002 का, जिस पे ये पूरी पुलिस का जो कानून है या पूरी पुलिस जो रन होती है, जो काम कर रही होती है, वो पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत कर रही होती है। उसके एक क्लॉज में जहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, उसका पहला क्लॉज अगर आप पढ़ें, आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उसके पहले क्लॉज में जो जिम्मेदारी लिखी है पुलिस की, वो जिम्मेदारी ये है कि पुलिस को इंसानी ज़िंदगी या ज़िंदगियों की हिफाजत करनी है, टू प्रोटेक्ट द लाइफ। और अगर आप एक और सेक्शन देखें तो उसमें ये लिखा है कि अगर पुलिस कहीं किसी को असिस्ट करने जाती है, किसी को इंस्पेक्ट करने जाती है या किसी को अरेस्ट करने जाती है और उसके पास वारंट अगर नहीं है तो उसके पास बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ज़र्रा बराबर भी उनकी इन्फॉर्मेशन में कोई कमी पेशी होगी तो उनको ये कतई इजाज़त नहीं है कि वो उस जगह पे जाके छापा मारे, उस जगह पे जाके अरेस्ट करें। तो सबसे पहले उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी ज़बानी नहीं बता रहा, जो जिसके ऊपर पूरी पुलिस जो है वो वर्क कर रही है, रन कर रही है, उसके ऑर्डर, उसके क्लॉज में ये बात लिखी हुई है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मैं अगेन दोबारा कर रहा हूँ, ये फैसला करने का काम अदालत का है। मैं तो सिर्फ जो क्लॉजेस हैं उनकी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ये एक चंद मिसरे मैंने इस पे लिखे हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करूँगा। वो ये हैं कि ये जान बचाने वाले ही जब खून बहाने लग जाएं और सीनों पर मासूमों के बंदूक चलाने लग जाएं और सीनों पर मासूमों के बंदूक चलाने लग जाएं, अपने ही डसते हो तो फिर बातिल की तलवारों का क्या, अपने ही डसते हो तो फिर बातिल की तलवारों का क्या। ये घर के पहरेदार ही जब घर को जलाने लग जाएं, ये घर के पहरेदार ही जब घर को जलाने लग जाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आपका भाई शायर सैयद मोहम्मद तालिब रशीद, जज़ाकल्लाह।